कहानी में हम नोआ और निक के दरमियान एक दिलकश रोमांस और उनकी मोहब्बत भरी कहानी देखेंगे। कहानी की शुरुआत में नोआ 18 साल की हो चुकी है और आज उसका जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर विलियम और रफेला ने मिलकर नोआ के लिए एक पार्टी का इंतजाम किया है। लेकिन पार्टी के दौरान नोआ का दिल बिल्कुल नहीं लग रहा क्योंकि निक वहाँ मौजूद नहीं है। दरअसल विलियम ने निक को एक इंटर्नशिप के लिए बाहर भेज दिया था। तभी नोआ की दोस्त जीना आती है और नोआ का मूड बेहतर बनाने के लिए उसे अपने घर ले जाती है। वहाँ दोनों खुशगवार बातचीत करती है और लुत्फअंदोज होती है। शाम के वक्त नोआ को पता चलता है कि निक वापस आ गया है, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकलती है। निक को देखकर नोआ बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है क्योंकि ये मुलाकात काफी दिनों बाद हो रही थी। इस मुलाकात के दौरान दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन विलियम और रफेला ये सब देख लेते हैं क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि नोआ और निक करीब हो। बादअज़ा निक नोआ को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है और खुद अपने हाथों से उसे पहनाकर खुशी का इजहार करता है। अगले दिन नोआ और निक साथ वक्त गुजारकर बहुत एंजॉय करते हैं। नोआ का स्कूल भी खत्म हो चुका होता है, इसलिए उसके दोस्त भी एक पार्टी का एहतमाम करते हैं जहां सब स्टूडेंट्स अपने दिल पसंद कपड़े पहनकर डांस करने लगते हैं। इसी दौरान निक का दोस्त लूका उसके पास आता है और कहता है कि अब ये लड़कियां आजाद हो चुकी हैं और मुस्तकबिल में कॉलेज में दूसरी लड़कियों के साथ लुत्फअंदोज होंगी और हमसे दूर हो जाएंगी। लेकिन निक उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और हम हमेशा करीब रहेंगे। अगले दिन नोआ अपने मम्मी और पापा के साथ स्कूल से घर आ रही होती है तो वहाँ कई नई महंगी गाड़ियाँ देखती है। नोआ उन्हें देखकर कहती है, मम्मी पापा इतनी महंगी गाड़ियाँ अभी से हमारे लिए क्यों? तभी नोआ को पता चलता है कि निक और उसके मम्मी पापा ने मिलकर उसे कार का तोहफा दिया है। नोआ कार देखकर बहुत खुश होती है और उसे ये तोहफा बहुत पसंद आता है। शुरू में नोआ कार लेने से इनकार कर देती है, लेकिन निक के मनाने पर वो आखिरकार इसे कबूल कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक और नोआ एक साथ ड्राइव पर जाते हैं। रास्ते में निक नोआ को अपना नया घर दिखाने ले जाता है और बताता है कि ये घर उसे उसके दादाजी ने तोहफे में दिया है। बातचीत के दौरान दोनों के दरमियान रोमानवी लम्हात पैदा होने लगते हैं और निक नोआ के बहुत करीब आ जाता है। इसी दौरान निक नोआ से कहता है, आज से हम दोनों यहाँ आकर मजे करेंगे। ये सुनकर नोआ गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो समझ रही थी कि निक उसके साथ इसी घर में रहने वाला था, लेकिन निक ने तो बस ये घर उसका दिल बहलाने के लिए दिखाया था। नोआ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रात को निक अपने दोस्त लूका से कहता है कि वो नोआ को नाराज कर बैठा और उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ नोआ अपनी दोस्त जीना से कहती है, मुझे लग रहा था कि अब मैं और निक एक साथ रहेंगे, लेकिन इसे तो बस मेरा इस्तेमाल करने से मतलब है। अगले दिन नोआ की माँ उसे एक कमरा दिखाती है जहाँ नोआ के साथ उसकी एक रूम पार्टनर भी रहेगी। दूसरी तरफ हम निक को उसके वालिद के दफ्तर में देखते हैं जहाँ उसके वालिद ने उसके साथ काम करने के लिए एक लड़की सोफिया को रखा है। सोफिया निक से कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम लड़कियों को किस नजर से देखते हो, इसीलिए मेरे पीछे मत घूरना। लेकिन सोफिया के जाने के बाद निक उसे चुपके से देखना शुरू कर देता है। अगले सीन में नोआ अपनी माँ के साथ होती है और उसकी माँ नोआ को निक और उसकी तस्वीर दिखाती है और पूछती है, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? नोआ अपनी माँ को बताती है कि वो निक और एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उसकी माँ उसे निक से दूर रहने का मशवरा देती है क्योंकि निक नोआ का स्टेप भाई है। रफेला ने नोआ के पैदा होने के कई साल बाद विलियम से शादी की थी। नोआ अपनी माँ से कहती है, अब मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। नोआ अपने कमरे में जाती है जहाँ पार्टी जारी होती है। उसकी रूममेट ब्रायर नोआ को देखकर सबको बाहर जाने के लिए कहती है। ब्रायर नोआ से पूछती है, तुम तो 7 दिन बाद यहाँ आने वाली थी। नोआ जवाब देती है कि मेरा मूड ऑफ था इसलिए मैं जल्दी आ गई। ब्रायर नोआ को बताती है कि मैंने एक लड़के से प्यार किया था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। अब मैं सिंगल हूँ और बहुत खुश हूँ। जब दोनों बातें कर रही होती है तभी माइकल नाम का एक लड़का अपनी जैकेट लेने आ जाता है। ब्रायर माइकल से नोआ को मिलवाती है और कहती है, माइकल हमारे फ्लैट में रहता है और ये बहुत अच्छा लड़का है। दरअसल नोआ की माँ ने सोफिया को निक के साथ काम करने के लिए भेजा था ताकि वो नोआ को निक से दूर कर सके। अगले सीन में नोआ निक के साथ उसकी छोटी बहन को मिलने जाती है और वो सब काफी मस्ती करते हैं, लेकिन जब वो लोग जाने लगते हैं तभी निक की माँ आ जाती है। 10 साल पहले निक की माँ ने उसे छोड़ दिया था और इस बात पर निक अभी भी बहुत गुस्से में है, इसीलिए वो अपनी माँ से बात किए बिना नोआ के साथ वहाँ से निकल जाता है। घर वापस आने के बाद निक बहुत उदास होता है और नोआ से कहता है, मेरी माँ को 10 साल तक मेरी याद नहीं आई। नोआ निक का मूड बेहतर करने के लिए उसके करीब आती है और वो दोनों वक्त गुजारकर बहुत एंजॉय करते हैं। इस लम्हे नोआ को भी बहुत खुशी महसूस होती है। इसके बाद नोआ निक को अपने रेंटल रूम में ले आती है, लेकिन निक वहाँ ब्रायर को देखकर चौंक जाता है। नोआ व्याख्या करती है, ये मेरी रूम पार्टनर ब्रायर है। निक ब्रायर को देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि ब्रायर निक की साबिका गर्लफ्रेंड थी जिसे एक हादसे के बाद निक ने छोड़ दिया था। फौरी घबराहट में निक वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जल्दीबाजी में उसका फोन वहाँ रह जाता है। बाद में निक अपने दोस्त लूका के पास जाता है। लूका कहता है कि मैं यहाँ ड्रग सप्लाई करने आया हूँ, लेकिन अब मुझे अंदर जाने से डर लग रहा है। निक उसे नसीहत करता है, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुम मांग सकते थे, ये सब करने की क्या जरूरत? लेकिन लूका जवाब देता है कि उसे किसी की भी मदद नहीं चाहिए। निक पर जोर देता है, मैंने नोआ से वादा किया है कि अब मैं कोई भी खतरनाक काम नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। ये सुनकर लूका अकेला ही अंदर चला जाता है, लेकिन निक भी दोस्त के लिए उसके पीछे जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात रॉनी के भाई से होती है। रॉनी पहले जेल में था क्योंकि उसकी पहली कहानी में उसने नोआ को अगवा किया था, इसलिए निक की रॉनी और उसके भाई से पहले ही दुश्मनी थी। इसी दौरान नोआ निक के फोन की मदद से उस जगह पहुंच जाती है। नोआ को देखकर रॉनी के आदमी उसे मारने लगते हैं क्योंकि वो रॉनी के
जेल जाने की वजह बनी थी। दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है और पुलिस वहां पहुंचकर सबको गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन सोफिया इस केस को संभालकर निक और नोआ को वहां से बचा लेती है। निक सोफिया से वादा कराता है कि वो इस वाकये को अपने वालिद को नहीं बताएगा। अगले सीन में निक नोआ को एक बिल्ली गिफ्ट देता है और दोनों नोआ के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। वहां नोआ निक के साथ रोमानवी लम्हात गुजारती है, लेकिन निक उसे एहतियात करने के लिए रोकता है। नोआ के इसरार पर निक भी उसके करीब आ जाता है। तभी ब्रायर अचानक वहां आ जाती है, इसीलिए निक को वहां से जाना पड़ता है। अगली सुबह नोआ से मिलने के लिए निक की माँ आती है। नोआ हैरान होकर कहती है, आप यहाँ क्या करने आई हैं? निक की माँ कहती है, मुझे तुमसे निक के बारे में कुछ बात करनी है, लेकिन नोआ बात करने से इनकार कर देती है और उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। निक की माँ नोआ से कहती है, निक को मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए तुम्हें मुझसे बात करनी होगी, और अगर तुम निक का सच जानना चाहो तो मुझे कॉल कर सकती हो। कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नोआ निक के घर डिनर के लिए जाती है, जहाँ उसे सोफिया से मुलाकात होती है। सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। निक और सोफिया खुशगवार बातें करते हैं, जिसे देखकर नोआ को थोड़ी जलन महसूस होती है। नोआ सबको बताती है कि निक और मैं एक साथ एक रूम में रहना चाहते हैं। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और नोआ वहाँ से उठकर चली जाती है। निक नोआ से बात करने के लिए उसके पीछे जाता है। नोआ निक पर बहुत गुस्से में होती है, लेकिन निक उसे समझाने की कोशिश करता है, मेरे और सोफिया के बीच ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए है। नोआ कहती है, तुम्हारे वालिद चाहते हैं कि तुम सोफिया से शादी करो और वो उन्हें पसंद है। निक जवाब देता है, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकते और तुम्हें मुझ पर इत्मीनान करना होगा। लेकिन फिर भी नोआ वहाँ से चली जाती है। नोआ निक की माँ को मिलने के लिए निक के घर बुलाती है। घर पहुँचने पर कोई नहीं होता, इसलिए निक की माँ नोआ को एक दराज में रखे हुए पेपर देखने के लिए कहती है। जब नोआ वो पेपर और कुछ फोटोज देखती है तो उसे पता चलता है कि निक की माँ के तलाक होने से पहले ही नोआ की माँ निक के वालिद के साथ रही है। अगले सीन में निक नोआ को मनाने के लिए डिनर पर ले जाता है। डिनर के दौरान निक नोआ को अपने हाथ पर नोआ का नाम का टैटू दिखाता है। नोआ इसे देखकर कहती है, तुम्हें ये टैटू नहीं बनवाना चाहिए था, ये जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। इसके बाद नोआ और निक एक साथ डांस करने लगते हैं। इसी दौरान निक नोआ से कहता है कि उसे एक केस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए सोफिया के साथ लंदन जाना है, लेकिन नोआ इस पर कोई जवाब नहीं देती। बाद में वो सब घर वापस आकर एक साथ रात गुजार देते हैं। अगली सुबह सोफिया और निक लंदन के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद निक अपने दादाजी से मिलता है और ब्रायर के बारे में पूछता है। दादाजी उसे बताते हैं, ब्रायर का तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ था उसके बाद वो 6 महीने तक हॉस्पिटल में दाखिल रही और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी दौरान सोफिया निक के पास आती है और दोनों बातें करने लगते हैं। तभी सोफिया को पता चलता है कि वो केस जिसके लिए वो लंदन आए थे वहाँ जीत गए हैं। ये सुनकर निक बहुत खुश होता है और सोफिया को गले लगा लेता है। निक वापस आ जाता है कि नोआ माइकल के साथ ड्रिंक कर रही होती है। ब्रायर को नींद आने लगती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। ब्रायर के जाने के बाद माइकल नोआ के करीब आने लगता है। नोआ माइकल को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जैसे ही माइकल वहाँ से जाने लगता है, निक आ जाता है और नोआ और माइकल को एक साथ देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि नोआ इस लड़के के साथ रोमांस कर रही है। बाद में निक अपने दोस्त लूका के पास जाता है। लूका निक से कहता है, आज तुम्हें मेरे जैसे आम इंसान की याद कैसे आ गई? निक लूका को बताता है कि नोआ और उसके बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है, लेकिन लूका इस बात को छोड़कर निक को कार रेस के लिए तैयार होने के लिए कहता है और बताता है कि रॉनी जेल से आजाद हो गया है और वो भी रेस में हिस्सा लेने वाला है। ये मौका निक को रॉनी से बदला लेने का बेहतरीन मौका लगता है और वो भी रेस के लिए तैयार हो जाता है। फिर लूका और निक अपनी अपनी कार लेकर रेस के मकाम पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद नोआ भी अपनी दोस्त के साथ कार लेकर रेस में शामिल हो जाती है। रॉनी भी वहाँ मौजूद होता है और निक से बदला लेना चाहता है। सबकी कारें रेस के लिए तैयार हो जाती है और स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी दौरान ब्रायर पुलिस को कॉल करके रेस के बारे में बता देती है, लेकिन वो सब पुलिस के हाथ नहीं आते। थोड़ी दूर जाने के बाद निक और नोआ रॉनी से बदला लेने के लिए उसकी कार दोनों तरफ से टक्कर मारते हैं, जिससे रॉनी की कार पुलिस की कार से टकरा जाती है। पुलिस ऑफिसर रॉनी को गिरफ्तार कर लेते हैं और लूका रेस जीत जाता है। बाद में सब अपनी अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और विलियम के घर एक पार्टी में पहुँचते हैं। ये पार्टी विलियम ने निक और सोफिया के केस जीतने की खुशी में रखी थी। नोआ भी ब्रायर के साथ पार्टी में आती है और लूका अपनी गर्लफ्रेंड जीना से माफी मांगता है। जीना कहती है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। इसी दौरान ब्रायर नोआ को निक और उसके ताल्लुकात के बारे में सब बता देती है। ये सुनकर निक ब्रायर को वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है, तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। ब्रायर उसे बताती है, जब तुम्हारा मेरे साथ हादसा हुआ था तब मैं हामिला थी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले गए। इसके बाद ब्रायर किचन से होते हुए बाहर जाती है और अपनी माँ को पार्टी में लेकर आती है। निक की माँ को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। निक की माँ बताती है, विलियम ने मुझे रफेला के लिए छोड़ा क्योंकि रफेला और विलियम पहले से ही एक दूसरे के साथ संबंध रखते थे और मेरी बेटी मैगी भी विलियम की बेटी है, इसीलिए मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए। निक अपनी माँ से पूछता है, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? निक की माँ जवाब देती है, मैंने तुम्हारे टूथब्रश से तुम्हारा DNA लिया और टेस्ट करवा लिया।
निक हैरान होकर नोवा से पूछता है, तुमने ये कैसे किया? नोवा जवाब देती है, मैंने उन्हें घर में लेकर गई थी। ये सुनकर निक नोवा पर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुमने हमारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया। फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नोवा निक को समझाने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन निक जाकर सोफिया के पास जाकर गुस्सा निकाल देता है। ये सब देखकर नोवा बहुत दुखी हो जाती है। तभी ब्रायर उसके पास आती है और नोवा को सोफिया और निक के कुछ फोटोज दिखाती है। ये फोटोज देखकर नोवा गुस्से और मायूसी के साथ वहाँ से चली जाती है। निक को समझ आ जाता है कि उसने नोवा के साथ सही सुलूक नहीं किया, इसलिए वो नोवा को ढूंढने के लिए वापस पार्टी में जाता है। लेकिन ब्रायर उसे कहती है, अब नोवा तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। हकीकत में ये सब ब्रायर का खेल था, क्योंकि वो निक से अपना बदला लेना चाहती थी। इस दौरान नोवा माइकल के पास जाती है और अपना मूड बेहतर करने के लिए उसके साथ वक्त गुजारती है और माइकल भी नोवा के साथ लुत्फानंदोज होता है। बाहर आते वक्त नोवा देखती है कि निक वहाँ खड़ा है, लेकिन वो बगैर बात किए वहाँ से चली जाती है। ये देखकर निक भी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में नोवा अपने वालिद की कब्र के पास जाती है और उन्हें हमेशा के लिए अलविदा कहती है। तभी वो कब्र पर कुछ लिखा देखती है, मैं अंधेरे में हमेशा तुम्हारी रोशनी बनकर रहूंगा। ये पैगाम निक ने छोड़ा था। नोवा इसे पढ़कर जज्बाती हो जाती है और इसी सस्पेंस और जज्बाती मूड के साथ कहानी का इख्तिताम होता है।